Good morning, all of you. How are you, beta? I'm fine. I'm fine. प्रभा, वर्क हो गया बेटा? प्रभा, प्रभा, आवाज आ रही है? दिया, वॉइस आ रही है बेटा? दिया, यस मैम आ रही है। हाँ प्रभा, आपके पास क्यों नहीं आ रही? वर्क कंप्लीट है? नो मैम। तो बेटा कब करोगे? मैंने तो मेरे पास अपनी पीडीएफ सेंड आपके पास। कब तक हो जाएगा? हम बोल रहे हमें मिलाई नहीं, हम कर तो लेते। तो बेटा कंप्लीट करो अपना वर्क, ठीक है? प्रिया, आपका आप हो किसी गया? को क्या कह रहे हो बेटा? आप किसी के नंबर दे दो जिससे हम वर्क ले सके। तो बेटा वर्क तो मैंने सेंड कर दिया, आपके 3 संवाद रह गए हैं, हाँ, ठीक है? वो हाँ सेंड कर दूंगी, ठीक है? और सारा कर सेंड देंगे हम 2 या 3 ओके दिन में। ओके बेटा, ओके, ठीक है। यस, और सर वंश, वर्क कंप्लीट हो गए बेटा? कब तक करोगे? 2 दिन में कर देंगे। 2 दिन में हो जाएगा। और बेटा एक बात और बताती हूँ आपको, कई बच्चे क्या करते हैं, अटेंडेंस लगवाई और लीव कर देते हैं क्लास। ये बिल्कुल मत करना, पूरी क्लास ज्वाइन करो, ठीक है? पूरे टाइम ज्वाइन करो क्लास। आपके नंबर आपकी अटेंडेंस के अकॉर्डिंग लगेंगे, ठीक है? यस, ओपन योर बुक। सभी अपनी बुक ओपन कीजिए। यस, बुक ओपन है सभी की? यस मैम। हाँ देखो बेटा, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। इस तार के मिलते ही जनरल आउटरम से बुक के गोले बरसने लगे। घंटे भर में ही वह महल मिट्टी में मिल गया। यहाँ तक रीड कर लिया था और आपने फिर से भी रीड कर लिया होगा, ठीक है? अब देखिए आगे। उसी समय लंदन के सुप्रसिद्ध टाइम्स पत्र में 6 सितंबर को एक लेख में लिखा गया। अब देखो, लंदन का सुप्रसिद्ध पत्र कौन सा है? टाइम्स, ठीक है? 6 सितंबर को, और कब लिखा गया? उसमें एक लेख लिखा गया था। वो कब लिखा गया था? 6 सितंबर को। बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक उस दुर्दांत, दुर्दांत होता है खतरनाक, ठीक है? दुर्दांत होता है खतरनाक, नाना साहब को नहीं पकड़ सकी, जिस पर समस्त अंग्रेज जाति का भीषण क्रोध है। जिस पर क्या है? नाना साहब पर जो अंग्रेज जाति है, यानी कि जो अंग्रेज लोग हैं, उनका बहुत अधिक क्रोध है। जब तक हम लोगों के शरीर में रक्त रहेगा, रक्त क्या होता है? खून, ठीक है? खून रहेगा, तब तक कानपुर में अंग्रेजों के हत्याकांड का बदला लेना हम लोग न भूलेंगे। ये कौन कह रहा है? कि जब तक हम लोगों के शरीर में रक्त रहेगा, तब तक कानपुर में अंग्रेजों के हत्याकांड का बदला लेना हम लोग न भूलेंगे। यानी कि अंग्रेजों ने जो हत्याकांड किया था, ठीक है? अंग्रेज नाना साहब ने क्या है, अनेक जो अंग्रेज नर नारी थे उनका
उनकी हत्या कर दी थी, तो वो कह रहे हैं कि जब कानपुर में ये हत्याकांड हुआ था तो इसको हम नहीं भूलेंगे। उस दिन पार्लियामेंट की हाउस ऑफ लॉर्ड्स सभा में सर थॉमस हे की एक रिपोर्ट पर बड़ी हंसी हुई। किसमें? तो पार्लियामेंट की हाउस ऑफ लॉर्ड्स सभा, एक सभा हुई, उसमें जो सर हे किसके पिता थे बेटा? हे किसके पिता थे? बताइए। मैरी के। तो उनकी एक रिपोर्ट पर बड़ी हंसी हुई, जिसमें सर हे ने नाना की कन्या पर दया दिखाने की बात लिखी थी। और उस रिपोर्ट में क्या लिखा था? जो हे थे उन्होंने नाना की कन्या का क्या नाम था? मैरी। मैना। ठीक है, मैना पर दया दिखाने की बात लिखी थी। हे के लिए निश्चय ही यह कलंक की बात है कि जिस नाना ने अंग्रेज नर नारियों का संहार किया, उसी कन्या के लिए क्षमा, ठीक है, कि उस कन्या को उसने क्षमा कर दिया। अपना सारा जीवन युद्ध में बिताकर अंत में वृद्धावस्था में सर थॉमस हे एक मामूली महाराष्ट्र बालिका के सौंदर्य पर मोहित होकर अपना कर्तव्य भी भूल गए। अब देखो, ये बालिका, ये किधर? महाराष्ट्र बालिका कहा गया है इसको। सौंदर्य पर मोहित होकर, वो बहुत सुंदर थी और क्या है, वो उसे अपनी बेटी के बराबर मानता था। तो वो क्या है, सर थॉमस हे अपना कर्तव्य भूल गए थे। हमारे मत से नाना के पुत्र, कन्या तथा अन्य कोई भी संबंधी जहां कहीं मिले मार डाला जाए। किसके मत के अनुसार? जो लंदन में मंत्रिमंडल है उनका मत था कि जो नाना है उसके वंश को क्या कर दिया जाए? खत्म कर दिया जाए। नाना की जिस कन्या से हे का प्रेम आलाप हुआ है, उसको उन्हीं के सामने फांसी पर लटका देना चाहिए। यानी कि जो प्रेम हे है उसको क्या है? फांसी पर लटका देना चाहिए। सन 1857 के सितंबर के महीने में आधी रात को चांदनी में एक बालिका साफ सुथरे कपड़े पहने नाना साहब के टूटे फूटे महल के ढेर पर बैठी रो रही थी। अब देखो, कौन रो रही थी? एक बालिका। और कहां पर रो रही थी? जो नाना साहब का महल था वो राख की ढेरी हो गया था और उस राख की ढेर पर बैठकर वह रो रही थी। वहीं पास ही जनरल आउटरम की सेना भी ठहरी हुई थी। वहां पास में किसकी सेना ठहरी हुई थी? जनरल आउटरम की। कुछ सैनिक बालिका के रोने की आवाज सुनकर वहां पहुंचे और उससे रोने का कारण पूछा, पर बालिका ने सैनिकों के प्रश्न का कोई उत्तर न दिया। जब सैनिकों ने, आउटरम के सैनिक थे, उन्होंने रोने की आवाज सुनी तो वो रोने की आवाज को सुनकर वहां पहुंचे और बालिका मैना से रोने का कारण पूछा, लेकिन उसने कोई उत्तर नहीं दिया। तब तक जनरल आउटरम भी वहां पहुंच चुका था। वह बालिका को पहचान कर बोला। तो जनरल आउटरम है वो वहां पर पहुंच गया और उसने बालिका को पहचान लिया। ओहो, यह तो नाना की लड़की मैना है। किसकी लड़की थी वो? नाना साहब की लड़की। बालिका ने किसी की ओर आंख उठाकर न देखा। अपने चारों ओर सैनिकों को देखकर भी वह डरी नहीं। वह जो सैनिक थे उसके चारों ओर, उनको देखकर डरी नहीं। जनरल आउटरम ने आगे बढ़कर कहा, अंग्रेजी सरकार की आज्ञा से मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूं। किसने? आउटरम ने किसको कहा? मैना को, कि मैं अंग्रेज सरकार की आज्ञा से क्या है, मैं तुम्हें गिरफ्तार करना चाहता हूं।
करता हूँ। मैना ने उसे देखा और आठ स्वर में बोली, मुझे कुछ समय दीजिए। ठीक है, आज मैं यहाँ जी भरकर रो लेना चाहती हूँ। मैना ने क्या है, उसको जो रूंधे हुए गले से बोला कि मुझे कुछ समय दीजिए, मैं आज यहाँ पर जी भरकर रो लेना चाहती हूँ। पर पाषाण हृदय जनरल ने उसकी अंतिम इच्छा भी पूरी होने न दी। लेकिन पाषाण हृदय यानी कि पत्थर दिल वो जनरल है, उसने मैना की अंतिम इच्छा को पूरा नहीं होने दिया। उसी समय मैना को हाथ में हथकड़ी डालकर कानपुर के किले में लाकर कैद कर दिया। और उसने मैना के साथ क्या किया, मैना को हाथ में हथकड़ी डाल दी और उसे कानपुर के किले में लाकर कैद कर दिया। उस समय महाराष्ट्रीय इतिहास वेता होता है इतिहास को जानने वाला, महादेव चिटनबीस के बाखर पत्र में छपा था। अब देखो, जो इतिहास वेता थे उसका नाम क्या था, महादेव चिटनबीस। ये 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। और उसके पत्र का क्या नाम था, बाखर। ठीक है, बाखर नाम था। उस कानपुर के किले में एक भीषण हत्याकांड हो गया कि जो कानपुर का किला था उसमें एक भीषण हत्याकांड हुआ। नाना साहब की एकमात्र कन्या मैना धधकती हुई आग में जलाकर भस्म कर दी गई। भीषण अग्नि में शांत और सरल मूर्ति उस अनुपमा होता है अद्वितीय, ठीक है, सुंदर बालिका को जलती देख सबने उसे देवी समझकर प्रणाम किया। यानी कि जब वो आग में जल रही थी तो सबने क्या है, उसको देवी समझा और उसे क्या है, प्रणाम किया। यह आपका लेसन हो गया है, आपको समझ में आ गया होगा। आ गया सभी को? यस मैम। अब इसके ना अर्थ करवा देती हूँ मैं। सभी अपनी नोटबुक ओपन कीजिए, मैं शब्दार्थ लिखवा रही हूँ। ठीक है, शब्दार्थ लिखिए। शब्दार्थ, शब्द अर्थ। यस, नोटबुक ओपन है सभी की? देखिए, निरी होता है मासूम। ये फेयर नोटबुक में लिखने हैं सभी को, मासूम या खुली। निरपराध, जिसने अपराध ने किया हो। ठीक है, जिसने अपराध न किया हो। दिखाई दे रहा है सभी को? यस बेटा, दिख रहा है सभी को? यस मैम। यस मैम। पाषाण, हृदय, पत्थर दिल, पाषाण हृदय पत्थर दिल। करुणा पूर्ण होता है दया से पूर्ण। ठीक है, दया से पूर्ण। अल्प वयस,
होता है छोटी उम्र की, छोटी उम्र की। अल्प होता है छोटी, वयस होता है उम्र की, छोटी उम्र की। अपराध, अपराध गुनाह, ठीक है। अपराध क्या होता है? गुनाह। फिक्र, फिक्र चिंता। स्मृति याद, ठीक है। स्मृति होता है याद। स्मृति याद। चिन्ह होता है निशानी, ठीक है। चिन्ह निशानी। दुर्दांत, दुर्दांत होता है खतरनाक, दुर्दांत खतरनाक। मत, मत विचार, मत विचार। प्रेमालाप, प्रेमालाप होता है प्रेम पूर्वक बातचीत, प्रेम पूर्वक बातचीत। प्रेमालाप। उज्जवल, उज्जवल साफ, ठीक है। उज्जवल साफ। भग्नावशिष्ट, भग्न प्लस अवशिष्ट, ये होते हैं खंडर। खंडहर। अब लिखिए प्रासाद, प्रासाद होता है महल। प्रासाद महल। इतिहास वेता, इतिहास वेता, इतिहास को जानने, इतिहास को जानने वाला। इतिहास वेता, इतिहास। यस बेटा। हाँ जी बोलिए। मैम इतिहास के बाद में क्या है? मैम इतिहास। इतिहास वेता, ये आधा तय है, पूरा तय फिर आधा तय। वेता इतिहास जानने वाला। ये भाग में अवशिष्ट
खंडर भी होते हैं, ठीक है, अवशेष, यानी कि जब महल टूट जाता है तो उसके अवशेष उसको भी बोलते हैं। इस लिखिए, ये जो बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हैं ना, इन्हीं को ही अच्छे नंबर मिलेंगे। ये देखो, जो आपके असेसमेंट नंबर हैं, आपकी जो अटेंडेंस है उसके अकॉर्डिंग लगेंगे, जो डेली क्लास ज्वाइन करते हैं। मैम इतना ही वर्ड मीनिंग है। हाँ जी, इतिहास के इसके बाद इतिहास वेत्ता है बेटा, ये इतिहास वेत्ता, तो मैं इसको फिर से लिख देती हूँ। इतिहास वेत्ता, ठीक है, ये आदतें लगता है ना, इतिहास चल रहा है, इतिहास। मैम ये प्रेम पूर्वक के बाद क्या लिखा है? बातचीत। हाँ, प्रेम पूर्वक बातचीत। उज्जवल, उज्जवल में दोनों आधे जय आएंगे। आप क्या करते हो, पूरा जय लगा देते हो, सेकंड वाला जय पूरा लगा देते हो, ये आधे आधा जय आएगा, ठीक है। ये मैम 14 पे क्या है? ये है भग्नावशिष्ट, यानी कि भग्न प्लस अवशिष्ट, खंडर, आ की मात्रा है। ये यश, कैमरा ऑन करना बेटा, यशु ढिल्लन। कल मैंने आपके पास कॉल भी की थी, आपके फादर ने रिसीव की थी। कैमरा ऑन करो बेटा। हाँ, वर्क कंप्लीट है। वर्क कंप्लीट कर रहे हो? क्या मैम? कंप्लीट कर रहे हो? कंप्लीट है आपका काम? काम पूरा है? मैम पूरा तो नहीं है पर लेकिन कर रहा हूँ जरूर। जरूर नहीं है बेटा, मैम कर रहा हूँ, मतलब आदेश जाता है। बेटा वर्क आपका कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है, यस है मैम। ना? होगी और क्लास ज्वाइन कर रही है कल तक, ठीक है? यस चंद्रमोहन, वर्क कंप्लीट है मैम कुछ रह चंद्रमोहन? रहा है मैम, हमारे मैम फोन नहीं था हमारे पास, जब रह रहा है थोड़ा। फिर डेली का वर्क करो, डेली का डेली करो। रह कैसे गया? मैम फोन नहीं था मैम हमारे पास। कहाँ चला गया था फोन? खराब हो रहा था। चलो अपना वर्क कंप्लीट कर लेना और डेली क्लास ज्वाइन किया करो। ये यस वही मैम। बच्चे आते हैं। बेटा नहीं समझ में आया हो तो मैं एक बार फिर से बोल देती हूँ। मेरी होता है मासूम या भूली। निरपराध, निरपराध होता है जिसने अपराध न किया हो। पाषाण हृदय, पत्थर दिल। करुणा पूर्ण, दया से पूर्ण। अर्थ वयस, छोटी उम्र की। अपराध, अपराध होता है गुनाह। फिक्र, चिंता। स्मृति, याद। चिन्ह, निशानी। दुर्दांत, दुर्दांत होता है खतरनाक। मत, विचार। प्रेमालाप,
यानी कि प्रेम प्लस आलाप, प्रेम पूर्वक बातचीत हुई थी ना सर थॉमस हे और मैना के बीच में। उज्जवल, साफ, भग्नावशिष्ट, खंडर, प्रासाद, महल, इतिहास वेता, इतिहास को जानने वाला। आ गए समझ में? हो गए सभी के? यस मैम। यस मैम। ओके। हाँ, अब इनको बेटा लर्न करना है, ठीक है? आपको लर्न करना है। अब इसमें से, इस लेसन में से मैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और जो क्वेश्चन बनते हैं एक बार मैं सुन रही हूँ आपसे, ठीक है? ये सब बताइए। प्रभा, आपने क्लास ज्वाइन की थी ना कल? प्रभा, मैम नहीं की। कल नहीं की? क्यों? मैम फोन नहीं था। वीडियो देखना कल की, ठीक है? यस रुचि, ठीक है। आप बताओ। बालिका मैना ने सेनापति हे से कौन कौन से तर्क देकर महल की रक्षा करने के लिए कहा? यस बताइए। रुचि, कौन बताएगा? हरमन, आप बताओ। यस। हाँ, बालिका मैना ने सेनापति हे से कौन कौन से तर्क देकर महल की रक्षा करने के लिए कहा? मैम उन्होंने ये कहा कि इस महल से उनकी काफी यादें जुड़ी हैं, उनका पूरा हाँ बचपन यहीं बीता था, इसलिए वे उस हाँ महल की रक्षा करे। हाँ, महल की रक्षा करे। और क्या रक्षा कहा था करे उसने? कि इस जड़ पदार्थ महल को तोड़ने से तो आपको क्या मिलेगा? क्या ठीक लाभ है, होगा। वेरी गुड। क्रिश, आप बताओ बेटा। मैना महल को बचाना चाहती थी, ठीक है, लेकिन अंग्रेज उसे क्यों नष्ट करना चाहते थे? क्रिश, बताओ क्रिश। नो, आवाज नहीं आ रही आपके ढंग से। मेरी आवाज नहीं आ रही है? आपकी तो आ रही है। मैम, आपकी नहीं आ आ रही। रही है? अब आ रही है? यस मैम, अब आ रही है। हाँ, बताओ। अंग्रेज उस महल को नष्ट क्यों करना चाहते थे? नाना साहब के महल को नष्ट क्यों करना चाहते थे? बोलो बेटा। मैम नहीं क्योंकि आता मैम। नहीं आता? क्यों? मैंने लेसन रीड करवाया मैम है, कल ज्वाइन की ना आपने क्लास, यस मैम, मैं बस तो ध्यान से रीडिंग लगाओ ना। तन्वी, ओके आप मैम। बताओ। तन्वी, अंग्रेज नाना साहब के महल को नष्ट क्यों करना चाहते थे? मे आई टेल? तन्वी बताएगी। तन्वी, तन्वी, दक्ष, आप बताओ। दक्ष, यस मैम। हाँ दक्ष, हाँ दक्ष बताएगा। दक्ष बताओ। अंग्रेज नाना साहब के महल को नष्ट क्यों करना चाहते थे? कौन बताएगा? मैम हम हाँ बताओ। हरमन बताओ। ये जिया बताइए। हरमन, आप रहने दो,
दिया बताएगी, दिया, दिया नाम है ना। क्योंकि क्योंकि वह महल विद्रोहियों के नेता नाना साहब का था। हाँ, विद्रोहियों के नेता नाना साहब का था। और जो अंग्रेज है नाना साहब से जुड़ी हुई हर वस्तु को क्या करना चाहते थे, नष्ट करना चाहते थे। ठीक है, अब बताइए, अभी अभी मैंने पढ़ाया है, जो महाराष्ट्रीय इतिहासवेत्ता का क्या नाम था और उनका पत्र कौन सा था? प्रिया बताएगी। प्रिया, प्रिया बताओ। महाराष्ट्रीय इतिहासवेत्ता, उसका नाम क्या था? मैम प्रिया चिटन बोलो। प्रिया, यश आप बताओ। मैम उसका नाम चिटनविस। हाँ, महादेव चिटनविस। और उनके पत्र का क्या नाम था? मैम बाखर। बाखर। क्या नाम था? बाखर। वेरी गुड। खुशी आप बताओ। बालिका जर्नल आउटरम को, ठीक है, आउटरम को बालिका मैना कहाँ बैठी हुई मिली? खुशी बताएगी। खुशी बताइए, बोलो बेटा। नहीं आता? चंद्रमोहन आप बताओ। कहाँ बैठी हुई मिली बालिका मैना? आवाज आ रही है? सभी के पास आ रही है आवाज तो, लेकिन जानबूझकर बोलते नहीं है। अभी अभी तो पढ़ाया है मैंने। सुरेखा बताएगी बेटा। क्या दो ही बच्चे पढ़ रहे हैं? मैं बताऊं, मेरे को पता है। हाँ जी बताओ। मैम वो बताओ। टूटे टूटे फूटे महल के राख के पास जाके बैठी हुई, रो हाँ, रही टूटे थी। फूटे महल के राख की डेरी पर बैठी हुई मिली। पंकज, चैप्टर समझ में आया है? यस मैम। हाँ, बताओ। लंदन का सुप्रसिद्ध पत्र कौन सा था? क्या नाम था उसका? लंदन के सुप्रसिद्ध पत्र का नाम? मैम टाइम्स। टाइम्स। क्या नाम था? टाइम्स। वेरी गुड। हर्ष आप बताओ। ये तो मैंने आज जो रीडिंग करवाई है उसमें से ही सुन रही हो। इस जो ये पत्र था, लंदन का सुप्रसिद्ध पत्र, इसमें क्या लिखा गया था और कब लिखा गया था? बताओ। सुरेखा बताना। एक लेख लिखा गया था और कब लिखा गया था ये बताओ। टाइम बताओ, कब लिखा गया था? 6 सितंबर। सितंबर। ठीक है, 6 सितंबर को लिखा गया था। बेटा अच्छे से रीडिंग लगाया करो। ठीक है, एक बार यहाँ आपने रीड कर लिया, उसके बाद भी आप रीडिंग लगाओ। ठीक है, अब देखो 19 बच्चे थे, 19 से 13 बच्चे रह गए। जिनकी पूरी अटेंडेंस होगी उनके ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे। मैं फिर से बोल रही हूँ, ये देख लो। आप लीव कर जाओ। ठीक है, इनको लर्न करना जो ये वर्ड मीनिंग करवाए हैं। ठीक है।